हमको पूछा गया है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड अ सर्किल सी ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर -2। ठीक है, सेंटर इज -2, तो z +2 का मॉड इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है। यानी अगर मैं सर्कल प्लॉट करूं, ये रहा, यहाँ किनारे सर्कल बनाते हैं। ठीक, सेंटर पॉइंट क्या है -2। चलो यहाँ पर सर्कल हमने प्लॉट किया है एक रेडियस का, तो ये आया -3, ये आया -1 और ये आया 0.1। अब हमें पूछा गया इसमें अगर मैं पोल की बात करूं, तो यहाँ ध्यान से देखिए पोल कौन कौन से हैं। Z² इक्वल टू, तो पोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। पोल्स क्या हो जाएगा, Z² -4 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट Z इक्वल टू +-2। तो एक तो ये रहा -2 और ये दूसरा पोल रहा +2। ये रीजन में लाई कर रहा है, इसलिए ये पोल है, इसकी हमें चिंता नहीं करनी है। अब लगाते हैं कॉची रेसिड्यू थ्योरम। कॉची रेसिड्यू थ्योरम, ठीक है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम से इंटीग्रेशन fz dz इक्वल टू 2πi इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। ठीक है, अब पोल की बात करूं, तो यहाँ इस केस में पोल हमारा क्या है, इस रीजन में पोल की बात होती है। ठीक है, क्योंकि हमें इस रीजन में इवेल्युएट करना था। इस रीजन में जो पोल है वो -2 है, तो रेसिड्यू एट पोल निकालते हैं। रेसिड्यू एट z इक्वल टू -2। -2 के लिए पोल जब मैं निकालूंगा तो z -2 यानी लिमिट z टेंडिंग टू -2 z+2 इंटू z+1 अपॉन z+2 इंटू z-2। ठीक, ये कैंसिल हो गया, z की वैल्यू -2 डाल दो, -2 + 1 अपॉन -2 -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 1/4, -1 अपॉन -4 यानी 1/4। 1/4 आ गया। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं, 2πi इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा πi/2, πi/2 यानी ऑप्शन